सेंग हुई ने अब सर्वाइवल की होप छोड़ दी थी। वो सीधा रेग्नेटर की तरफ चार्ज कर गया और अपना डी वेपन समन किया। हाँ, हवा में एक गोल्डन कार्ड चमकी। उस कार्ड पर एक आदमी था, लंबे ग्रे बाल, क्रिम्सन आईज, और वो एक बड़ी सोर्ड पर हाथ रखकर रॉक पर बैठा था। उसके पीछे एक बड़ा रेड ड्रैगन पड़ा था जिसका सिर कटा हुआ था और पास में एक एशन हॉर्स बंधा था। सेंग हुई चिल्लाया, मैं ड्रैगन का हार्ट निकल जाऊंगा। बोरोइंग डेस्टिनी एक्टिवेट हुआ। सीगफ्रीड द ड्रैगन स्लेयर। उसकी बॉडी में ड्रैगन स्लेयर की डेस्टिनी आ गई। फिर सिंबल एम्बॉडीमेंट एक्टिवेट हुआ। हॉर्स ग्रैनी, होली सोर्ड ग्रैम। सेंग हुई ग्रैनी पर चढ़ गया और ग्रैम को दोनों हाथों से पकड़ लिया। रेग्नेटर शांत खड़ा देख रहा था, जैसे उससे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। यह है ह्यूमंस की पावर, इंटरेस्टिंग। सेंग हुई ने अंदर ही अंदर कहा, तुम्हारा गमांड ही तुम्हारी मौत बनेगा। उसने अपनी सारी माना और डेस्टिनी फोर्स लगा दी। ड्रैगन स्केल स्लैश एक्टिवेट। ग्रैम लाल चमकने लगी और एक पावरफुल क्रेसेंट स्लैश निकल गया। अटैक सीधा रेग्नेटर पर लगा। रेग्नेटर ने अपने हाथ को देखा, कट लगा था। ब्लड। वो शॉक में था। मेरे स्केल्स को किसी ने पेनिट्रेट किया। अगला ही मोमेंट उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसके फेस से एक्स्ट्रा आंखें खुल गई। टोटल 12 आईज। हाउ डेयर यू! ड्रैगन टंग एक्टिवेट। उस एक शब्द के साथ ही सब रुक गया। सियोंग हुई फ्रीज हो गया। ना वो हिल पा रहा था, ना सांस ले पा रहा था, ना आंख झपका पा रहा था। अगला मोमेंट इनविजिबल ब्लेड्स आए और उसके दोनों पैर काट दिए गए। बोरोइंग डेस्टिनी कैंसल। सिंबल एम्बॉडीमेंट कैंसल। ग्रानी और ग्राम गायब हो गए। सियोंग हुई जमीन पर गिर गया। रेग्नेटर उसके ऊपर देखते हुए बोला, यही तुम्हारी जगह है, एक कीड़े की तरह। फिर उसके हाथ भी काट दिए गए। शॉक से उसका शरीर हिलने लगा। उसकी पॉकेट से एक छोटा सा पत्थर बाहर गिर गया। वो था ह्यूमैनिटी का रेस स्टोन, डेस्टिनी स्टोन। रेग्नेटर ने उसे देखा और बोला, कितना बेकार सा पत्थर है, बिल्कुल तुम्हारी रेस जैसा। उसने मना से उसे उठाना चाहा, पर पत्थर हिला ही नहीं। ओह, तो फिर मुझे खुद उठाना पड़ेगा। सियोंग हुई चिल्लाया, नहीं। उसे पता था, अगर ड्रैगन्स ने ये स्टोन ले लिया तो ह्यूमंस का एंड हो जाएगा। वो जमीन पर कीड़े की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ा और उसने डेस्टिनी स्टोन को उठाकर सीधा निगल लिया। पत्थर उसके गले को फाड़ते हुए अंदर गया। खून का टेस्ट उसके मुंह में भर गया। फिर भी वो हंसता रहा। अब चाहिए तो खुद निकाल के ले जाओ, मैं सिर्फ रैपिंग हूं, गिफ्ट मेरे अंदर है। रेग्नेटर मुस्कुराया, काफी जिद्दी हो तुम, स्लेव बनने के लिए अच्छा क्वालिटी है। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। काफी टाइम हो गया मीट कट किए हुए है। वो सोंग हुई के पास आने लगा। सोंग हुई को समझ आ गया, अब सब खत्म है। उसकी बॉडी से इतना खून बह चुका था कि उसे चक्कर आ रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली और तब उसके सामने एक सीन आया। एक पुराना टूट चुका रेलवे स्टेशन। सर्दी का मौसम, फर्स्ट स्नो गिर रही थी। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था, 5 साल का सोंग हुई। उसके गाल ठंड से लाल थे और वो अकेला वेट कर रहा था। मॉमी, मैं यही वेट कर रहा हूं, आपने कहा था आप वापस आएंगी। कोई नहीं आया। फिर अचानक ट्रेन की आवाज आई। एक ट्रेन आई जो वहां कभी आती ही नहीं थी। डोर खुला। एक औरत बाहर आई। उसका चेहरा शैडो में था। वो सीधा बच्चे के पास आई और उसे गले लगा लिया। मेरे बच्चे, क्यों रो रहे हो? उसकी वार्मथ और स्मेल ने सब कुछ बदल दिया। मॉमी, हाँ, मैं आ गई। बच्चा जोर जोर से रो पड़ा। सोंग हुई डोर से ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा,
कितना लंबा वेट था। रियलिटी में उसका पेट काटा जा रहा था, पर उससे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो सिर्फ उस मोमेंट को देख रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली और सब कुछ अंधेरा हो गया। क्लिक, सब खत्म। फिर सिस्टम मैसेजेस आए। रिटर्न डेस्टिनी स्टार्ट हो रहा है। नाम चाउन सोंगहुई। सोंगहुई ने आंखें खोली। उसने सीलिंग पर एलईडी लाइट देखी। ये क्या? उसके हाथ पैर ठीक थे। नए घर में था। सेम सोफा, सेम टीवी, सेम रूम। उसने अपना फोन निकाला। डेट थी 24 दिसंबर 2030। वही दिन जब सब शुरू हुआ था। मैं वापस आ गया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये डेस्टिनी स्टोन की वजह से हुआ है। उसने उसे निगला था और अब वो बास्ट में वापस आ चुका था। डोरबेल बज रही थी। बाहर सियो डोंग ह्यून था, उसका पुराना दोस्त। सियोंग हुई उसे देखते हुए रो पड़ा। उसके दिमाग में 1000 चीजें चल रही थी। ट्रेन करना है, क्वेस्ट्स क्लियर करने हैं, डेस्टिनी कलेक्ट करनी है। पर सबसे पहले एक काम था जो सिर्फ वो कर सकता था। डोरबेल लगातार बज रही थी और सियोंग हुई का माइंड धीरे धीरे काम हो गया। सियोंग हुई का फोन बज रहा था। लुक इफ यू हैड वन शॉट और वन अपॉर्चुनिटी। स्लिम शेडी का फेमस गाना चल रहा था। डोंग ह्यून बाहर 30 मिनट से वेट कर रहा था, पर सियोंग हुई ने कॉल पिक नहीं किया। अंदर ही अंदर उसने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारा पेन खत्म कर दूंगा। वो जानता था अगर अभी डोंग ह्यून से मिला तो पुलिस उस पर डाउट करेगी। चीफ इंस्पेक्टर मा सेंग सिक जैसे लोग आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। जब डोंग ह्यून फाइनली चला गया, तब सोंग हुई ने अपना स्टेटस चेक किया। स्टेटस विंडो। सोंग हुई ने धीरे से कहा, क्या बकवास है ये? उसने जो भी पावर पहले लाइफ रिस्क करके गेन की थी, सब रीसेट हो चुकी थी। मैं फिर से बिल्कुल जीरो हो गया, जैसे किसी ने उसका पूरा अकाउंट हैक करके सब कुछ लूट लिया हो। स्टैट्स F0 से S99 तक जा सकते थे, पर अब वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर था। मैजिक स्टैट F1 देखकर वो थोड़ा सोचा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे मैजिक का एक्सपीरियंस है। बाकी रेसेस के पास शुरू से ही मैजिक होती है। ड्रैगन्स तो जन्म से ही पावरफुल होते हैं। उसने रेगनेटर को याद किया। एक इंडिविजुअल पूरी रेस से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पर फिर उसने अपनी मुट्ठी बांध की। इस बार मैं अलग होऊंगा। उससे अब सब पता था, कौन सा पाथ लेना है, कौन सी गलती नहीं करनी, कैसे स्ट्रांग बनना है। सिर्फ मैं स्ट्रांग नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को स्ट्रांग बनाना होगा। फिर उसने अपना डिसीजन चेंज किया। ना, सबसे पहले मुझे खुद स्ट्रांगेस्ट बनना होगा। अगर वो टॉप पर पहुंच गया, लॉर्ड्स या फीन्स में से एक बन गया, तो कोई भी रेस ह्यूमंस को लाइटली जानता होगा, ना ही लेगी। मैं डेस्टिनी को कंट्रोल करूंगा, सिर्फ अपनी नहीं, सबकी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। ये मेरी सेकंड चांस है, और लास्ट भी। इस बार मैं सब कुछ हासिल करूंगा। फोन में गाना चल रहा था, This world is mine for the taking। कुछ देर बाद सियोंग हुई एक घर के बाहर खड़ा था। कैंग जुनते का घर, वो आदमी जिसने सो इन को मारा था। गेट अनलॉक हुआ। ओके, अंदर आओ। सियोंग हुई अंदर गया। उसने ऑलरेडी प्लान बना लिया था। अर्थ पर कोई केओस मॉन्स्टर्स नहीं, कोई क्वेस्ट्स नहीं, मतलब कर्मा अर्न करने का कोई तरीका नहीं, स्टैट्स बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं। फिर उसने सोचा, मुझे किसी सिस्टम की जरूरत नहीं किसी को मारने के लिए, बस हेट्रेड काफी है। वो अंदर गया। ह्यूनते काउच पर बैठा गोस्ट ऑफ गेम खेल रहा था। किचन में ऑक्सीजन मशीन है, ह्यूनते बोला कैजुअली। सियोंग हुई ने ऑक्सीजन टैंक कनेक्ट किया और वाल्व फुल ओपन कर दिया। घर में जोर से हवा भरने की आवाज गूंजने लगी। इस नॉइस के अंदर सियोंग हुई चुपके से पीछे आया।
ह्युनते ने मुड़कर देखना चाहा। हे, वाव ज्यादा। तभी सियोंगहुई ने सीधा उसके सोलर प्लेक्सस पर पंच मारा। गुर्ग। ह्युनते वही बेहोश हो गया। सियोंगहुई उससे देखते हुए बोला, अच्छा सिटीजन दो टाइप के होते हैं, एक जो एग्जाम्पल सेट करे और एक जो दूसरों के लिए हाथ गंदे करे। मैं भी एक अच्छा सिटीजन हूं। ऑन HR। जब ह्युनते होश में आया, वो फ्लोर पर पड़ा था, पूरा ब्लैंकेट में टाइटली बंधा हुआ, गार्डन होज से पूरा लापेटा हुआ। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये किसने किया? तब उसने देखा, सियोंगहुई सामने बैठा था, हैजमैट सूट में। ओए, कौन है तू? मुझे खोल। सियोंगहुई कामली बोला, तुम मर्डर करके बच गए तो मैं क्यों नहीं बच सकता? सो डोंगह्युन। ह्युनते कंफ्यूज हो गया। कौन? ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, सवाल लेके मर जाना। ह्युनते हंसने लगा। तू मुझे मरेगा? मर्डर एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। सियोंगहुई चुप रहा। ह्युनते पागलपन में बोलता रहा, दुनिया खत्म हो रही है, सर्वाइवल के लिए जो मन करे वो करना पड़ेगा। सियोंगहुई ने उसका बोई नाइफ उठाया। अपोकलिप्स के लिए तैयारी कर रखी है ना तुमने? ह्युनते हंस के बोला, हाँ, एक दिन काम आएगा। सियोंगहुई धीरे से बोला, तुम मिरर वर्ल्ड में काफी अच्छा करते, पर तुम गलत हो। दुनिया नहीं, ह्यूमंस खत्म होने वाले हैं। ह्युनते हंस पड़ा। तू भी पागल है क्या? सियोंगहुई उसके पास आया। ह्युनते चिल्लाया, लॉ अभी भी एग्जिस्ट करता है, मुझे मारोगे तो डेथ पेनल्टी मिलेगी। सियोंगहुई बोला, रिलैक्स, मैं तुम्हें इस नाइफ से नहीं मारूंगा, बहुत इजी होगा। उसने नाइफ साइड में रख दिया, फिर रिमोट उठाया और बटन दबाया। डोर्स ओपन हो गए। बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी। ह्युनते का चेहरा सफेद पड़ गया। तू क्या कर रहा है? सियोंगहुई बोला, स्मार्ट होम है ना, एक बटन से सब कंट्रोल। ह्युनते चिल्लाने लगा, स्टॉप, डोर बंद कर। वो रो रहा था। सियोंगहुई मास्क के अंदर से मुस्कुराया, स्माइल, आज क्रिसमस है, सांता का गिफ्ट नहीं चाहिए। ठंडी हवा और तेज होने लगी और ह्युनते की चीखें घर में गूंजने लगी।